हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लाइव कुंडली देख रहे हैं, लाइव कुंडली में कि कुंडली में किस तरीके से ग्रह अपना रिजल्ट दिखाते हैं और वह किस पोजीशन में बैठे हैं तो वह किस तरीके से परेशान या रिजल्ट अच्छे देंगे। तो आज हम फिर से एक नई लाइव कुंडली लाए हैं। और ये ऐसी कुंडली है जिसमें कि ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन पे भी है तो कुछ गलत पोजीशन पे भी है। तो वैसे ही मैंने डेटाबेस आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। आप भी जैसे सॉफ्टवेयर पे डालोगे तो इसी प्रकार से आपके सामने एक कुंडली ओपन होगी। और इस लग्न कुंडली के जरिए हम फिर से एक नई विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, देरी न करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम लग्न देखेंगे कि इस कुंडली का लग्न कौन सा है और वह कहाँ बैठा है, कहीं गलत जगह तो नहीं बैठा, और सही जगह है तो उसकी डिग्री क्या है। ये सारी चीजें हम देखकर फिर आगे इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, लग्न की बात करते हैं हम। सबसे पहले लग्न, कोई भी कुंडली इसी लग्न से स्टार्ट होती है। यहाँ यानी इस भाव को जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रथम भाव। और इसी से पता चलता है कि कुंडली का जो लग्न है, जो लग्नेश है, वह कौन है। तो इस कुंडली में राशि है मिथुन राशि। 3 नंबर जो राशि है वह राशि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि का जो स्वामी है वह है बुध देव। और बुध देव कहाँ बैठे हैं कुंडली में? स्वयं राशि में। यानी बुध देव के पास में मिथुन राशि और कन्या राशि दो राशियां हैं, जिसमें मिथुन राशि तो बैठी है लगन में और कन्या राशि बैठी है सुख सुविधाओं के घर में। और यही बुध देव स्वयं लगन स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हैं। लेकिन बुध देव पूरी तरह प्रबल हैं। लेकिन यहाँ सूर्य के साथ में बैठते ही यहाँ अस्त कंडीशन में पहुंच गए। यानी इस कुंडली का जो लग्नेश है वह, ये समझो कि अस्त कंडीशन में है। वह अपना प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वह सूर्य के साथ में अस्त हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात में यह है कि इस कुंडली में सबसे पहले एक दोष बनता है। और वह दोष हम देखते हैं कहाँ से। ये ये एक दोष बन रहा है जिसमें राहु और केतु के बीच में ग्रह फंस गए। बाहर एक ग्रह है, मंगल ग्रह है, जो कि कुंडली में मारक कंडीशन में है। और वह भी एक दोष उत्पन्न कर रहा है। यानी पहला इस कुंडली में जो दोष है वह है कालसर्प दोष। पूरी तरह है कालसर्प दोष है। लेकिन यहाँ इसको आंशिक इसलिए बताया गया है कि यहाँ बृहस्पति देव, केतु देव के साथ में बृहस्पति देव भी उच्च के होके बैठे हैं। तो यहाँ इस दोष को वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ यह दोष पूरी तरह उत्पन्न हो रहा है कि यह दोष का निवारण करना जरूरी है। दूसरा दोष बन रहा है जो कि हम आगे चल के चर्चा करेंगे, मंगल देव का। अब ये दो दोष हैं। अब आगे की इसकी कहानी करते हैं कि इस कुंडली में जातक को किस तरीके से परिणाम मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ इस कुंडली में सबसे मेन चीज जो देखने को मिलेगी वह बहुत अच्छी है। इस कुंडली का जो लग्नेश है वह तो हो गया अस्त अवस्था में। यानी अपनी स्वयं राशि में बैठा है, लेकिन अस्त अवस्था में है। उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, जल्दी सही से प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन बात करते हैं कि नेक्स्ट घर जो हम 2 नंबर भाव के अंदर 4 नंबर कर्क राशि बैठी है। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा भी इसी घर में बैठे हैं। यानी जो धन का भाव है, जहां से धन, जो धन बचता है घर में, वो धन का भाव है। वहां पे बृहस्पति देव और चंद्रमा, चंद्रमा अपने स्वयं राशि में बैठे हैं और बृहस्पति देव इस कुंडली में उच्च होकर बैठे हैं। यानी ये दोनों
चीजें यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। यहाँ केतु देव अगर अकेले बैठते तो केतु देव जातक को मार्ग भटका देते, लेकिन केतु के साथ में बृहस्पति उच्च का होके बैठा है, चंद्रमा स्वयं राशि में बैठा है। तो ये ना तो चंद्रमा अपने घर को गंदा होने देगा, ना ही बृहस्पति इस घर को गंदा होने देगा। तो जातक यहां से क्या क्या चीजें मिलेंगी जातक को? जातक जिस लाइन में स्टडी करेगा उसी लाइन में ही अपना फ्यूचर बनाएगा। यानी जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर लाइन में चला जाता है, कोई रिटेल लाइन में चला जाता है पढ़ाई में, तो वह आगे भी उसी लाइन का बिजनेस करेगा या उसी लाइन में जॉब करेगा। तो ये चीज यहाँ प्लस पॉइंट है। केतु देव के यहाँ मारक होने सर यहाँ केतु देव का आपको गलत रिजल्ट देखने को बहुत कम मिलेगा। फिर बात करते हैं चंद्रमा इस कुंडली में वैसे मारक कंडीशन में है, लेकिन स्वयं राशि में बैठ गए तो उस कंडीशन में भी चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। क्यों? कोई भी ग्रह अपने घर में बैठकर कभी भी गलत परिणाम नहीं देगा। एक एग्जाम्पल हम खुद ले लेते हैं कि हम हमारे घर में बैठकर हम हमारे घर को गलत नहीं कर सकते, हम उस घर को ज्यादा से ज्यादा बनाकर चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा उस घर में उन्नति करेंगे। तो वैसे ही ग्रहों का भी चाल वही होती है कि अपने घर में अगर ग्रह बैठ गए हैं, अपनी राशि में बैठ गए हैं, तो वह घर कभी भी गलत नहीं होते। फिर बात करते हैं कि उसी घर में बृहस्पति देव भी बैठे हैं उच्च के होकर। तो बृहस्पति देव वैसे इस कुंडली में मारक कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव की दो राशियां हैं, एक तो 9 नंबर राशि धनु राशि और एक मीन राशि। अब यहाँ मारक कंडीशन में क्यों है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। पहले तो देखो, यहाँ हम पूरी तरह मारक भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ लग्नेश को भी देखना पड़ता है। अगर यहाँ कोई और ग्रह होता, शत्रु ग्रह होता, तो यहाँ मारक कंडीशन हम अप्लाई कर सकते थे। यहाँ बृहस्पति देव पे एक दो वो लग रहा है, केंद्राधिपति दोष। अगर केंद्र के अंदर एक ही घर की दो राशियां हैं तो वहां केंद्राधिपति दोष लगकर वह ग्रह मारक कंडीशन में चला जाता है। लेकिन वह तब जाता है जब जो लग्नेश है, लग्नेश के बीच में कोई मित्रता नहीं होगी तब, या अगर इन दोनों घर के अंदर बृहस्पति देव अगर स्वयं के घर में बैठते हैं तो भी वह घर कभी भी मारक नहीं होता, वह ग्रह कभी भी मारक नहीं होता। लेकिन बात कर रहे हैं कि राशि तो दोनों केंद्र में है और बृहस्पति देव बैठे हैं धन के भाव में, लेकिन बृहस्पति देव यहाँ क्या हो रखे हैं, उच्च के हो रखे हैं। तो उच्च के हो रखे हैं तो यहाँ बृहस्पति देव हमेशा अच्छा परिणाम देंगे। यानी इन दो घर से संबंधित बृहस्पति देव कभी भी गलत परिणाम नहीं देंगे, और जिस घर में बैठे हैं उस घर से भी कभी गलत परिणाम नहीं मिलेंगे। यानी जातक जातक का जो विवाह होगा तो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जिसको भी बनाएंगे वह हमेशा उनकी अकॉर्डिंग चलेगी। और छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की बात अलग होती है, लेकिन जैसे कि एक होता है कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, वैसी चीजें यहाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी। दूसरी चीज है, बृहस्पति देव 10वें भाव में भी बैठे हैं। तो 10वें भाव का मतलब है कर्म भाव, जहां से हम नौकरी बिजनेस देखा जाता है। तो जिस फील्ड में भी ये नौकरी करेंगे उसी फील्ड में एकाग्र होकर नौकरी करेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ योग कारक है, चंद्रमा मन को भटकने नहीं देगा। तो इस जगह नौकरी भी करेंगे तो नौकरी में बृहस्पति देव आपका उच्च का है, अच्छा धन प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी वो है कि जातक पैसे कितना ही कमाएगा लेकिन खर्चा बहुत कम करेगा। करेगा तो सोचेगा नहीं, लेकिन जब नहीं करना होगा ना तब वह एक पैसा भी वेस्ट नहीं होने देगा। यानी जातक कंजूस टाइप से जरूर रहेगा। ये चीज भी यहाँ देखनी जा रही है। उसके बाद बात करते हैं राहु केतु बृहस्पति का हो केतु चंद्रमा बृहस्पति का हो गया। उसके बाद में बात करते हैं 5वें घर। 5वें घर का स्वामी कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव
कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में। अब यहाँ तीसरे भाव में जो 5 नंबर राशि सिंह राशि बैठी है, इस सिंह राशि में का जो स्वामी है सूर्य, सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और बुध, क्योंकि यहाँ लग्नेश कौन है? बुध। दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन मित्र होने के साथ साथ सूर्य देव मित्र की राशि में बैठ गए, तो यहाँ पे सूर्य देव भी अच्छा परिणाम देंगे। क्यों? सूर्य की जब जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, तब तब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे ही हम बृहस्पति देव के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना भूल गए। हम पहले एक बार बृहस्पति देव की चर्चा करते हैं। बृहस्पति देव इस कुंडली में योग कारक हैं, अच्छे हैं। बृहस्पति देव की भी जब जब दशा आएगी, दशांतर दशा आएगी, 1, 2 और 3, ये घर तो एक्टिव होंगे ही। इसी के साथ साथ सूर्य बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है 5, 7, 9, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ अगर जातक कहीं से कर्जा कर रखा है और बृहस्पति की दशांतर दशा आएगी, तो कर्जे का निवारण हो जाएगा अपने आप ही जल्द ही। अगर जातक के बहुत ज्यादा शत्रु हैं, तो शत्रुओं का विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बृहस्पति देव की इस घर में दृष्टि पड़ेगी, तो शत्रु हंता योग बन जाता है और इससे शत्रुओं का विनाश हो जाता है, शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पांचवी दृष्टि। फिर सातवीं दृष्टि आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवीं दृष्टि आती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कि जब जातक की कोई भी बीमारी हो, लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव की दशांतर दशा आएगी, तो जातक को बीमारियों से भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। जैसे कि जातक को कई बड़ी बीमारियां दिख रही है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं और केतु मारक कंडीशन में है, जो कि यहाँ अष्टम भाव पे उनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति देव जातक को बीमारियों से भी बचाएंगे। फिर जातक की जो नौवीं दृष्टि पड़ रही है स्वयं के घर में, तो इस घर से संबंधित और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यानी जब भी बृहस्पति देव की दशांतर दशा आएगी, तब जातक का प्रमोशन बहुत ज्यादा कंडीशन में होगा, बहुत ज्यादा योग बनता है जातक का। कहीं अगर नौकरी कर रहा है तो जातक का प्रमोशन होता है, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में तरक्की बहुत जल्दी होती है। जब जब भी बृहस्पति देव की दशांतर दशा चलेगी, तब तब ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव इस कुंडली में प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, 100% अपना रिजल्ट दे रहे हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव इस कुंडली में योग कारक है, लेकिन सूर्य देव की जब जब भी दशांतर दशा आएगी, योग तो अच्छे बनेंगे, रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ मेहनत भागदौड़ बहुत ही ज्यादा होगी। कारण कि सूर्य देव है ना, वो क्या है? तीसरे भाव के मालिक है। तो तीसरे भाव का जो भी मालिक बनता है, तो तीसरे भाव में जब जब भी दशांतर दशा आती है, तब तब भागदौड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो तीसरा भाव है, वो छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ सूर्यदेव अच्छे कंडीशन में है, लेकिन कभी कभी छोटे भाई बहनों की वजह से भी भागदौड़ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में कि सूर्य अच्छी पोजीशन पे है, छोटा भाई बहन अगर गलत कदम भी उठाएगा, तो उसका जो परिणाम आएगा, तो उस परिणाम के भागदौड़ में भी इसी जातक का सबसे ज्यादा रोल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ती है कर्म भाव पे। कर्म भाव यानी 10वें भाव पे। तो जब जब सूर्य की दशांतर दशा आएगी, तब तब भागदौड़ बढ़ेगी बिजनेस में या जो नौकरी में, लेकिन उसके साथ साथ रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो ये भी चीज देखनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बुध देव के बारे में। हमने बात कर ही ली है कि बुध देव इस कुंडली में योग कारक हैं, लग्नेश हैं, लेकिन सूर्य के साथ में अस्त हैं, इनको प्रबल करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र देव इस कुंडली में पांचवें घर और 11वें घर के मालिक बने बैठे हैं, यानी 7 नंबर, सॉरी, 7वें नंबर, पांचवें भाव के और 12वें भाव के मालिक बने बैठे हैं। तो यहाँ
एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। एक तो इस घर के मालिक हैं और दूसरे इस घर के मालिक हैं शुक्रदेव। यानी शुक्रदेव वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्रदेव है, और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है। वृष राशि 2 नंबर राशि होती है, तुला राशि 7 नंबर राशि होती है। अब शुक्रदेव भी यहाँ इस कुंडली में सूर्य के साथ में अस्त हो रखे हैं। योग कारक हैं, अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन सूर्य के साथ में अस्त हो गए तो वह अपना प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ क्या होगा कि जब जब भी शुक्रदेव की दशांतर दशा आएगी, तो एक तो 5वें भाव से संबंधित और एक 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट देंगे। यानी 12वें भाव से रिजल्ट देने का मतलब है कि फिजूल खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, और 5वें घर से संबंधित कि जो संतान का घर है वहां से संबंधित रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन इनको प्रबल करेंगे तब ये अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि यह सूर्य के साथ में अस्त हो रखे हैं, वैसे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि लग्नेश, जो कुंडली का लग्नेश है वो अगर 4थे भाव में होता है, तो ऐसी कंडीशन में जातक को पहली पुत्री का योग बनता है, उसके बिल्कुल बाद में पुत्र का योग बनता है। ये चीज भी देखनी चाहिए। अब बात करते हैं 7म भाव में शनि देव बैठे हैं, 7वें घर में शनि देव बैठे हैं, और 7वें घर की राशि कौन है? धनु। और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति देव है। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति देव, ये शनि देव की राशि कौन कौन सी है, और शनिदेव इस कुंडली में योग कारक हैं या मारक हैं। शनिदेव और बुधदेव दोनों के बीच में मित्रता है, तो दोस्ती 100% है। फिर शनिदेव को एक तो मिल गया भाग्य स्थान, और दूसरा मिल गया आयु भाव। ठीक, एक घर गलत है लेकिन दूसरा बहुत अच्छा है। तीसरा, लग्नेश के मित्र हैं, तो यहाँ शनिदेव योग कारक हैं, शनिदेव अच्छा परिणाम देंगे। अगर जातक डेली इनकम, डेली मर्जा वाली बिजनेस भी करे जिसमें कि डेली इनकम आए, तो वहां पे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर जातक कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा, तो वहां से भी जातक को हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जातक के जब 8म भाव में राहु देव बैठ गए, तो राहु देव और केतु देव, इनकी जब जब भी दशांतर दशा आएगी, तो जातक को बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। जातक को बीमारियां बहुत परेशान करेंगी। जैसे हम बात करते हैं, जे शुगर, बीपी, इस तरीके की बीमारी जिनका इलाज आज तक नहीं कंप्लीट हो पाया, जिनके लिए प्रतिदिन कोई ना कोई सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, तो ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि राहु देव आयु भाव में है, आयु भाव में होने के कारण वैसे राहु देव योग कारक है, लेकिन राहु देव को पूरी तरह यानी 100% अच्छे रिजल्ट नहीं देते, 75% अच्छे रिजल्ट देते हैं, 25% वो भी गलत रिजल्ट देते हैं। लेकिन केतु देव इस कुंडली में पूरी तरह 100% गलत रिजल्ट देंगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ में बैठे हैं। तो यहाँ राहु देव अच्छे देंगे, लेकिन यहाँ दो चीज दर्शाएंगे राहु देव। यहाँ एक तो राहु देव कुछ बीमारियां पैदा करेंगे, जो लंबी बीमारियां होती हैं, और जब जब भी इनकी दशांतर दशा आएगी, तब तब जातक बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स का आदी हो जाएगा। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि जातक की जो उम्र होती है उससे ज्यादा उम्र दिखेगी। क्यों? क्योंकि राहु देव 8म भाव में बैठे हैं। तो यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा देखनी होती है। इस जातक को अगर कोई भी व्यक्ति अचानक देखेगा, तो जो इनकी एज है उस एज से ज्यादा ही बताएगा। कि जैसे एक होता है कि 30 साल का व्यक्ति, वह 30 का नहीं देखा 35 का दिखने लगे, और फिर जैसे रोज मुलाकात होगी तो वह लगेगा कि हाँ ये 30 का ही है। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है उसमें जातक हमेशा अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा का ही दिखेगा। ये भी यहाँ से देखा जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम इस कुंडली में मंगल देव। मंगल देव बैठे हैं 2 नंबर राशि 12वें भाव में, यानी वृष राशि के अंदर मंगल देव बैठे हैं 12वें भाव के अंदर।
अब यहां मंगलदेव क्या क्या रिजल्ट देंगे। पहला रिजल्ट, मंगलदेव इस कुंडली में मांग मारक कंडीशन में है। क्यों? लग्नेश और मंगलदेव, इन दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। दूसरा, मंगलदेव को एक मिल गई वृश्चिक राशि, 8 नंबर राशि, छठे भाव में, और जो कि त्रिक भाव है। दूसरी, मेष राशि, 1 नंबर राशि, 11वें भाव में, जो कि थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन जो बुध देव है, इन दोनों के बीच में मित्रता नहीं होने के कारण यहाँ मंगलदेव मारक कंडीशन में है। और मारक कंडीशन में साथ साथ मंगलदेव अगर किसी भी कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, सातवें और आठवें, 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो एक दोष उत्पन्न करते हैं, जिसको बोलते हैं मंगल दोष, मांगलिक दोष। मांगलिक दोष की वजह से जातक को कई जगह गलत चीजें सामने आती हैं। जैसा कि मंगल देव जब जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी, तब तब कोर्ट कचहरी का सामना जरूर करना पड़ेगा। और मंगल देव एक बार जेल यात्रा जरूर कराएंगे इस जातक को, एक बार जेल यात्रा जरूर कराएंगे। भले वो 1 दिन के लिए कराएं, 1 घंटे के लिए कराएं, 1 साल के लिए कराएं, या लाइफ टाइम के लिए कराएं, एक बार जरूर कराएंगे। क्योंकि यहाँ मंगलदेव मारक कंडीशन में है और इनका योग बन रहा है मंगल दोष। तो यहाँ मंगल दोष होने के कारण जातक की एक बार जेल यात्रा जरूर कराएंगे। हालांकि जातक को एक बार हो सकता है विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट नहीं कराएंगे। वहां सिर्फ घूम के आ सकता है, लेकिन सेटलमेंट नहीं होगा। दूसरा, कि मंगल के जब जब भी दशांतर दशा आएगी, जातक के फिजूल खर्चे बहुत ही ज्यादा बन जाएंगे। और मंगल की जब मंगल यहाँ बैठे हैं तो जातक झूठ भी बोलेगा। झूठ के साथ साथ आलसी भी बहुत ज्यादा रहेगा, आलस कर जाएगा। कोई भी काम के लिए अगर हम बोलेंगे तो जातक ज्यादातर आलस ही कर जाएगा, नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा उसका काम करने का। तो ये चीज भी यहाँ से देखी जा रही है। उसके साथ साथ मंगल देव की दृष्टि पड़ती है, एक तो इस घर में है ही, इसके साथ साथ 2 घर इनके हैं। एक 8वां घर, 8वीं राशि, जो 6 नंबर भाव में बैठी है। एक 1 नंबर राशि जो कि 11 नंबर भाव में। तो 3 जगह तो, 3 घर तो ये एक्टिव हो जाएंगे। 6 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। जब भी मंगल देव की दृष्टि दशांतर दशा चलेगी तो ये 3 घर तो एक्टिव होंगे। जातक के कर्जा भी होगा और दुश्मन भी बन जाएंगे। और जातक को नौकरी से जो पैसा है, उस पैसे में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, यानी पैसे आते ही खर्च हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज भी देखी जाती है। फिर मंगल की दृष्टि पड़ती है, चौथी दृष्टि, 1, 2, 3, 4। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है, जो मैंने पहले बताया था कि छोटे भाई बहनों से संबंधित भी समस्या, यहाँ छोटे भाई बहनों से संबंधित भी समस्या क्रिएट करते हैं। यानी जातक के जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी वजह से भी यहाँ जेल यात्रा हो सकती है। और उसी के साथ साथ छोटे भाई बहनों की वजह से भी खर्चा करना पड़ सकता है। तो ये चीज भी, और भाग दौड़ बहुत ही ज्यादा होगी। तो चौथी दृष्टि, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि यहाँ है। उसके बाद में 7वीं दृष्टि पुत्र स्थान पे भी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि पुत्र ग्रह पे नहीं, स्वयं अपनी राशि पे हो रही है। तो अपनी राशि यानी दोस्त, ये जो कर्जे पे हो रही है, तो कर्जे भी बहुत ज्यादा हो सकता है। और शत्रु भी बन सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, 7 के बाद 8वीं दृष्टि अपने लाइफ पार्टनर पे, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन पे भी इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जीवन साथी के बीच में मन मुटाव हो सकता है। लेकिन अगर आप मंगल देव को शांत रखोगे, और इस कुंडली में जो बन रहा है काल सर्प दोष, इसका निवारण करोगे, तो आपकी लाइफ में जो ये ऐसे गलत योग बन रहे हैं, इन योगों से आप छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ बात करते हैं हम
कि जब कालसर्प दोष होता है कुंडली में, तो कालसर्प दोष का निवारण करने के लिए एवरी 5 साल के अंदर कालसर्प दोष का अनुष्ठान होता है। या आप प्रतिवर्ष एक शिव जी का अभिषेक भी करवाएं, तो इससे भी इनका दोष हल्का हो जाता है। और अगर परमानेंट शिव जी को पूजा, शिव पूजा करें, शिव पंचायत की पूजा करते रहेंगे, तो भी इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसे के साथ साथ जब शिव पूजा करोगे तो चंद्रमा और भी बलशाली बन जाएगा, क्योंकि इस कुंडली में चंद्रमा बलहीन कंडीशन में है, तो वह बलशाली बन जाता है। और व्यक्ति और एकाग्र होकर जिस भी मिशन पे काम करेगा, वह मिशन उसका हमेशा सफल ही रहता है। पहली चीज। फिर दूसरी चीज, मंगल को हमेशा शांत रखना है। मंगल जब जब भी कुंडली की दशांतर दशा में आएगा, तब तब वह नुकसान करेगा। तो मंगल देव से बचने के लिए या तो आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें, और मंगलवार को मीठा भोजन करने की कोशिश करें। मंगलवार को नमक और मिर्च वगैरह का त्याग करने की कोशिश करें। और मंगल आपकी कुंडली में गलत है, तो आपको कोशिश करना है कि सिल्वर को ज्यादा से ज्यादा शरीर पे धारण करें, जिससे कि आपको जो क्रोध भी आता है, तो क्रोध पे कंट्रोल करता है। मंगल अग्नि तत्व है, जातक को जल्दी ही क्रोध आ जाता है, लेकिन आने के कारण अगर सिल्वर धारण कर रखा है तो उनका गुस्सा कंट्रोल भी हो जाएगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों। इस कुंडली में अगर आपको कहीं पे कोई भी समस्या लग रही है, तो कमेंट के जरिए आप हमेशा जरूर कांटेक्ट करें। अगर आपको भी इसी तरीके से कुंडली विवेचन करवानी है, तो आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालें, और उसके बाद में मैं विद इन 2 डेज के अंदर आपकी भी कुंडली इसी तरीके से विवेचन करके वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत लग रही हो, कमेंट जरूर करें। आप जिस कंट्री, जिस स्टेट से यह वीडियो देख रहे हैं, एक बार ये जरूर बताएं कि आप कौन सी स्टेट से यह वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाजत। जय सिया राम।